हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन टॉनिक पे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों से अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? उसका राइट आंसर हो जाएगा SHFJ मानेकशॉ। इसका राइट आंसर हो जाएगा SHFJ मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलन देवी का निर्देशन, फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। शेखर कपूर इसका निर्देशन किया था। अक्सर SSC के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसको याद रखिएगा, BC रॉय पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसको याद रखिएगा, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का सचिवालय स्थित है काठमांडू, जो कि नेपाल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 24 भाषाओं में जो है सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो हाल ही में, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो हाल ही में अभी हैं KP शर्मा ओली। अभी हैं KP शर्मा ओली, याद रखिएगा। अभी जो है प्रधानमंत्री वहाँ पर KP शर्मा ओली है, जो कि 15 फरवरी 2018 में आए थे सत्ता में, उसके बाद अभी तक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक मैक्स वेबर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 1945 में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? तो नीदरलैंड जो है विश्व में पहला ऐसा देश है जो इच्छा मृत्यु को कानूनी बताया, गैर कानूनी नहीं बताया है। नीदरलैंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो हैं संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक है कालिदास। मेघदूत का लेखक कालिदास है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? ये तो सबको याद होना चाहिए। कल्पना चावला जो है भारत की पहली प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष यात्रा करी थी नासा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलाटम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। कोलाटम और छोलिया नृत्य, याद रखिएगा, कोलाटम और छोलिया नृत्य शैली आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाकिम अजमल खान। अलीगढ़ में जो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसका कुलपति हाकिम अजमल खान, इसका हाकिम अजमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? इसमें है ऑस्कर अवार्ड, बुकर अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार, सुल्लीवन पुरस्कार। तो उसको याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुबीन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? जुबीन मेहता संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, आजकल एक कलाकार है, सिंगर है जुबीन नौटियाल, वो भी सिंगर है, उसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुबीन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पन्नालाल घोष जो है बांसुरी बजाते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैविक विविधता पर सम्मेलन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत में कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? जलीकट्टू पोंगल से जुड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? बच्चा में पढ़े होंगे काबुलीवाला, तो इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है दिल्ली में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय गुजरात के बड़ोदरा में खुलेगा, इसको याद रखिएगा। मोदी साहब का घर भी है गुजरात। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, इसको याद रखिएगा। ये कॉमन नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो जापानी जो है कामकाज की भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो जापानी भाषा नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। याद रखिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? तो संकल्प परियोजना जो है ये एड्स HIV समाप्त करने के लिए चालू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में विश्व का सबसे लंबा और गहरा सुरंग रेल सुरंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐतिहासिक खेलों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऐतिहासिक खेलों का संरक्षण विज्ञान के म्यूजियोलॉजी के क्षेत्र में शाखा के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, म्यूजियोलॉजी, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य जो है इसमें से रसिया नहीं है। कुछ दिन के लिए रसिया को जोड़ा गया था, फिर उसको हटा दिया गया। G8 को याद रखिएगा। G8 में आता है, पहला आपका हो गया कनाडा, दूसरा हो गया USA, तीसरा हो गया ब्रिटेन, चौथा हो गया जर्मनी
5वां हो गया इटली, उसके बाद छठा हो गया जापान, और 7वां हो गया फ्रांस। इसमें 8वां था रसिया था, लेकिन रसिया को हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार और छापा जाता है? कहाँ तैयार होता है भारत का दैनिक मौसम, जो रोज जो देखते हैं इसका वेदर फोरकास्ट करते हैं, तो उसका कहाँ से ये किया जाता है उसका मानचित्र? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में जो है उसका किया जाता है, छापा जाता है और तैयार किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखती है? पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय संगीत। इसको याद रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे नए नए नोटिफिकेशन, आपको नया प्रीवियस ईयर का प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन आपको मिलते रहे। बहुत